सवाल यह है कि क्या जेडीयू में वाकई सब कुछ नॉर्मल है जैसा कि दावा किया जा रहा है। इस हलचल को लेकर सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी और आरजेडी जेडीयू के नेताओं का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर ले। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे पदाधिकारियों का जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है या जो लोगों को नई जिम्मेदारी मिलनी है, वो सारी चीजों पे बात। इंडिया गठबंधन के हम लोग मजबूत घटक दल हैं। जहां तक सवाल ललन सिंह जी को लेकर के है, ललन सिंह जी के नाते पुरातन है नीतीश जी से। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, अलग अलग बातें आ रही है, लेकिन सवाल मेन ये है कि ललन सिंह का इस्तीफा क्यों संभव है। उसके भी जो कारण है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बात बहुत जाहिर तौर से बहुत तेजी से चल रही है। एनडीए को छोड़ने के वक्त पूरी जिम्मेदारी ललन सिंह ने निभाई थी, बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी और अभी तक बीजेपी पर जबरदस्त ललन सिंह हमलावर रहे। नीतीश कुमार के मन को ललन ने भांप लिया है और अगर एनडीए में नीतीश जाते हैं तो ललन सिंह के सामने बहुत बड़ी असहज स्थिति बन जाएगी और यही वजह है कि माना जा रहा है कि ललन सिंह के इस्तीफे की बातें सामने आ रही है। अंकित, जिस तरीके से पूरी स्थिति बन रही है, अभी ललन सिंह फिलहाल जब पार्टी दफ्तर में है तो वहां क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? और एक सवाल यह भी कि इतने बड़े घटनाक्रम पर आरजेडी की चुप्पी क्या कहती है? बड़े मौन है आरजेडी के लोग। देखिए, आरजेडी के सामने ज्यादा कोई विकल्प तो नहीं है। वो सिर्फ वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, क्योंकि नीतीश के मन में क्या है कि शायद किसी को नहीं पता, वो सिर्फ नीतीश कुमार को ही पता होगा। प्रकाश जी हमारे साथ में है। प्रकाश जी, अभी जब यहाँ ललन सिंह पहुंचे सुबह से लेकर अब तक, जब तक मीडिया के सामने आए हैं, वो उतने सहज नहीं दिखे जितने के अमूमन रहते हैं। आप तो सालों से देख रहे हैं, क्या वाकई में कुछ असहज हो? बिल्कुल, देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरह से खबरें चल रही हैं, एक खबर में सच्चाई जरूर है कि ललन सिंह खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं, खुद को इस्तीफा दे रहे हैं। और हटाना चाहते हैं या बोला गया उनसे? वो खुद हटना चाहते हैं, ऐसी बातें मेरी जानकारी में है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक जानकारी जो खुलकर आ रही है सामने, या जो लोग बता रहे हैं कि एनडीए में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं, दरअसल इस नैरेटिव से काफी नाराजगी है। कौन नाराज है? के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो सभी का कहना है कि अभी इस स्तर पे कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है, तब क्यों मीडिया इस बात को बार बार दोहरा रहा है? हटाया क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर यह है क्योंकि जब ये अलग हुए थे बीजेपी से तो कहा यह गया था ललन सिंह का एक बड़ा रोल रहा था। तो ऐसे में अब ललन सिंह हट रहे हैं, तभी तो ये चर्चाएं शुरू हो गई कि कहीं नीतीश वापस तो एनडीए का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के रिश्ते बहुत पुराने, बहुत गहरे हैं और आपस में इन लोगों की समझ भी अच्छी है। लेकिन जहां तक बीजेपी में जाने की बात है, ललन सिंह को हटा करके बीजेपी में जाना या ललन सिंह के रहते ही कोई बड़ी बात नहीं होती है। बीजेपी के साथ आखिर बात कौन कर रहा है? कौन है ऐसा शख्स जो नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ ले जाना चाहता है? बिल्कुल अंकित, तो तमाम सवाल हैं और शायद कल तक इनके जवाब मिल भी जाएंगे जब बैठक हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।